हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी उर्दू कवायद यानी कि व्याकरण। हिंदी में उसको व्याकरण बोला जाता है। तो इस वीडियो में मैं कवायद समझाऊंगी और इस्म, ज़मीर, सिफत और फ़ेल को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कवायद। कायदा की जमा होता है कवायद। कायदा की जमा कवायद। कायदा इसका जमा हो गया यानी ये एक वचन हुआ, ये बहुवचन हो गया। तो कायदा की जमा कवायद। तो कवायद क्या कहते हैं, इसे हिंदी में व्याकरण बोला जाता है। हिंदी में व्याकरण, इंग्लिश में ग्रामर। तो व्याकरण क्या है यानी कि कवायद क्या है। तो देखिए, किसी भी ज़बान को सही लिखने, पढ़ने और बोलने की तौर तरीके और उसूल को कवायद कहते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, किसी भी ज़बान को सुसु बोलना, सुसु लिखना, सुसु और समझने को हम व्याकरण कहते हैं। इसी तरह उर्दू में भी होता है। किसी भी ज़बान को सही लिखने, पढ़ने और बोलने के तौर तरीके और उसूल को कवायद कहते हैं। तौर तरीके और उसूल को कवायद कहते हैं। तो ये समझ गए। उसके बाद देखिए, इस्म क्या है उर्दू में। इस्म यानी आप लोग तो संज्ञा पढ़े होंगे, जानते होंगे। उर्दू में संज्ञा को ही इस्म कहा जाता है। संज्ञा को इस्म, इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। तो देखिए इस्म क्या है, इसको हम समझाते हैं। इस्म वह लफ्ज़ है जो किसी जानदार चीज़, जगह या कैफियत का नाम हो। इस्म संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरह उर्दू में वह लफ्ज़ है जो किसी जानदार चीज़, जगह या कैफियत के नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने भी चीज़ है वह सभी संज्ञा है। जैसे देखिए, इंसान, दरख्त, शहर, पटना, अहमद वगैरह यानी उर्दू में इसको वगैरह बोलते हैं, हिंदी में इत्यादि। तो इस्म समझ गए। कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ है वह सब इस्म है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें वह सब इस्म है। जिसको आप नाम से जानते हुए सभी इस्म है। आप देखिए ये ज़मीर यानी कि सर्वनाम। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम यानी ज़मीर, इसको उर्दू में ज़मीर बोलते हैं। तो ज़मीर वह लफ्ज़ है जो इस्म के बदले में आए। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम वह लफ्ज़ है जो इस्म के बदले में आए। जैसे मैं, हम, तुम, वह। अगर सर्वनाम नहीं रहेगा तो वाक्य का सुंदरता ही चला जाएगा। तो इसे वह लफ्ज़ है जो इस्म के बदले में आए। जैसे मैं, हम, तुम, वह लोग वगैरह। तो अब सिफत को बताएंगे। सिफत यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। तो सिफत क्या है, देखिए वह लफ्ज़ है जिससे किसी इस्म, ज़मीर की हालत, कैफियत, तादाद मालूम हो। क्या इस्म और ज़मीर की हालत, कैफियत या तादाद मालूम हो। जैसे अच्छा, ऊंचा, काला, नया, नेक वगैरह। उसके बाद हम फ़ेल को समझाते हैं। फ़ेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। फ़ेल को हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब और उर्दू में फ़ेल बोलते हैं। फ़ेल के माने क्रिया। तो क्रिया वह लफ्ज़ है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। किसी भी काम को करना या होना मालूम हो। जैसे खाया, आएगा, पढ़ता है वगैरह। क्रिया यानी काम करना। कोई भी काम को करता है वो फ़ेल कहलाता है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।